नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार प्रारंभ हुआ। इसमें अब हम चर्चा देख रहे हैं। लोक अलोक की चर्चा हुई थी, उसके बाद क्रियावान और भाववान की अपेक्षा हमने द्रव्यों में विशेष भेद देखा। क्या? देखो, क्रिया माने जिसमें क्रियावती शक्ति पाई जाए। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, वो ही क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करते हैं। इसलिए 6 द्रव्यों में से क्रियावान तो 2 ही हैं और भाववान सारे के सारे हैं। भाव माने उसका परिणमन होना, वो सब में है। फिर गाथा नंबर 130 प्रारंभ हुई थी कि गुणों के भेद से द्रव्यों का भेद ज्ञात होता है। गुण कहते किसे हैं? गुण किसे कहते हैं कि जिनके द्वारा द्रव्यों को पृथक पृथक जाना जाए, वो कहलाते हैं गुण। हाँ, देखो, संघात मैंने मिलना और भेद मैंने टूटना, छूटना। देखो, पुद्गल में भी और जीव में भी संघात और भेद होता है, बाकियों में नहीं होता। जैसे जीव मुक्त हुआ तो भेद हो गया ना, कर्मों से भिन्न हुआ, मुक्त हो गया। अच्छा, कर्मों का आश्रय बंद होता है, 9 कर्मों का होता है, तो संघात हो गया एक तरह से। और पुद्गलों में देखो कि परमाणु आपस में मिलकर एक स्कंद बनाते हैं, टूटकर भी स्कंद की रचना होती है। तो ये किसमें? जीव और पुद्गल में ही पाया जाता है। धर्म आकाश काल में ऐसा नहीं पाया जाता। इसलिए जीव और पुद्गल ही, जीव में कर्म नो कर्म का बंधन होता है ना, और कर्म नो कर्म से भिन्नता भी होती है। भिन्नता होने पर मुक्ति होती है और उनसे बंधने पर, मिलने पर बंधन होता है। तो यही जीव की अपेक्षा संघात और भेद लगाना। हाँ जी, देखिए गाथा नंबर 130 कल पढ़ी थी। लिंगे ही जे ही दव्वम जीवम अजीवम चहवदि विण्णादम ते तब भाव विसिट्ठा मुक्ता मुक्ता गुणा नेया। देखो, लिंगे ही जे ही दव्वम, जे हिम माने जिन लिंगों से यानी चिन्हों से, दव्वम माने द्रव्य, जीव अजीव, ठीक है। ओदी विण्णादम, विण्णादम माने विशेष रूप से ज्ञात होते हैं कि ये जीव है कि अजीव है। जिन चिन्हों के द्वारा माने द्रव्य भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं, ते अतद भाव विशिष्टा, वे क्या हैं? वे अतद भाव विशिष्ट मुक्ता गुणा नेय, वे मूर्त अमूर्त गुण जानने चाहिए। क्योंकि द्रव्य और गुणों में अतद भाव है। द्रव्य और गुणों में अतद भाव है। चलिए अब टीका देखते हैं।
पेज नंबर 258, 258। पेज नंबर 258। आपका ग्रंथ दूसरा है नहीं, द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग, लिंग माने चिन्ह, गुण हैं। कौन से चिन्ह गुण हैं? कि जो द्रव्य आश्रय, द्रव्य का आश्रय लेकर होते हैं और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान होते हैं, और जिनके द्वारा द्रव्य पहचाना जाता है, चिन्हित किया जाता है, ऐसे वो चिन्ह गुण है। जो द्रव्य हैं वे गुण नहीं है, जो गुण हैं वे द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतद भाव के द्वारा, अतद भाव माने ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, इस अतद भाव के द्वारा विशिष्ट वर्तते हुए, विशिष्ट माने भेद रूप, भिन्न रूप वर्तते हुए लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। कौन? द्रव्य के लिंगत्व को माने द्रव्य के पहचानने के चिन्हों को प्राप्त होते हैं। देखो, लिंग होता है चिन्ह और लिंगी जिसका वो चिन्ह है, तो दोनों में कथनचित भेद है कि नहीं? क्योंकि वो पहचान का चिन्ह है और जिसकी पहचान की गई वो लिंगी है। तो द्रव्य लिंग है कि लिंगी है? और गुण लिंग है। लिंग माने चिन्ह, उसकी पहचान के चिन्ह। अब वे द्रव्य में यह जीव है, यह अजीव है, ऐसा विशेष यानी भेद उत्पन्न करते हैं। कौन? गुण। गुणों से ही तो ये भेद उत्पन्न होगा कि ये जीव है और ये अजीव है। तो इसलिए अगर आपको आत्मा को जानना है तो पहले उसके गुणों को जानना होगा कि नहीं? किसी व्यक्ति को भी जानना है तो उसके गुणों से ही तो जानते हैं कि व्यक्ति कौन है, कैसा है। उसी प्रकार आत्मा को जानना है तो उसके गुणों से ही तो जानोगे, और अजीव को जानना है तो उसके गुणों से जानोगे। क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त हैं। कौन? माने गुण। तद अब वे द्रव्य में यह जीव है, यह अजीव है, ऐसा विशेष उत्पन्न करते हैं गुण, क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त हैं। मेरे ख्याल से अतद्भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भी गुण ऊपर देखो संस्कृत में सबसे ऊपर अत ते द्रव्यस्य जीवोयमित्यादि विशेष मुत्पादयन्ति स्वयं भी तद्भाव विशिष्टत्वेनोपात्त विशेषत्वात्। क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त है। क्योंकि देखो, गुण भी अपने अपने भाव रूप ही होते हैं, इसलिए एक माने गुण दूसरे भाव रूप नहीं होता, इसलिए वो गुण भी विशिष्टता को प्राप्त है। जैसे मूर्त और अमूर्त, तो मूर्त अपने भाव रूप तो रहता है लेकिन अमूर्त रूप नहीं होता। अमूर्त
मूर्त रूप नहीं होता। जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो, ठीक है, जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो, उस द्रव्य का उस स्वभाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें भेद है। क्यों? कि गुणों का भेद होने से द्रव्यों में भेद समझ में आता है। यानी जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव है, वो द्रव्य उस स्वभाव से विशिष्ट माने विशिष्टत्व होने से, माने भेद रूप होने से उन द्रव्यों में भी भेद है। क्योंकि देखो, मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण हैं, अमूर्त द्रव्य के अमूर्त गुण हैं। इसलिए गुणों में भेद होने से उनके द्वारा लक्षित जो द्रव्य हैं उनमें भी भेद समझ में आता है। और इसलिए मूर्त तथा अमूर्त द्रव्यों का मूर्तृत्व अमूर्तृत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टित्व होने से, देखो, मूर्त द्रव्य मूर्त भाव रूप पाया जाएगा, अमूर्त द्रव्य अमूर्त भाव रूप पाया जाएगा। तो उनका अपने अपने भाव से, तद्भाव माने उनके अपने अपने भाव से, विशिष्ट माने भेद होने से, उनमें इस प्रकार के भेद निश्चित करना चाहिए कि ये मूर्त गुण है और ये है अमूर्त गुण है। देखो, हाँ, देखो, ये गुण कहकर ना लक्षण वाला पकड़ना, चिन्ह कहा है यहाँ पर। आत्मा में अनंत गुण है, ठीक है, लेकिन वो सबके सब चिन्ह नहीं है। आत्मा के अनंत गुणों में एक चेतना, इसको जीव का लक्षण कहा, जिसके द्वारा वो पकड़ में आ सके, ठीक है ना। जैसे अमूर्त गुण, तो अमूर्त गुण कहकर क्या पकड़ में आएगा आपको? आत्मा आएगा कि धर्म धर्म आकाश काल आएंगे? बताओ। अमूर्त कहने पर वो पांचों पकड़ में आएंगे, और मूर्त कहने पर उद्गल पकड़ में आएगा। ऐसी चेतना कहने पर देखो, वो विशेष गुण होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, उसको बनाते हैं लक्षण। तो दोनों में विशिष्टता है। मूर्त गुण का लक्षण क्या है? कि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य है, और अमूर्त का क्या लक्षण है? कि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने लायक नहीं है। देखो, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते हैं, तथापि तद्भाव और अतद्भाव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि शुद्ध जीव द्रव्य में जो केवल ज्ञान आदि गुण हैं, उनका शुद्ध जीवों के प्रदेशों के साथ एकत्व है कि भिन्नत्व है? शुद्ध जीव का उसके केवल ज्ञान आदि गुणों के साथ प्रदेश भेद है कि अभिन्न प्रदेशी हैं? अभिन्न प्रदेशी हैं, तो इसको कहते हैं तद्भाव, ठीक है, अभिन्न है, तन्मय है। और उन्हीं गुणों का उन प्रदेशों के साथ जब संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भेद किया जाता है, तब वही अतद्भाव कहा जाता है। माने प्रदेशों की अपेक्षा देखें तो वो एक ही प्रदेशी है, इसलिए तद्भाव कहा। लेकिन अगर संज्ञा, संख्या,
लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा देखें तो उनकी संज्ञा नहीं आ रही, संख्या नहीं आ रही, लक्षण नहीं आ रहा, प्रयोजन नहीं आ रहा, इस अपेक्षा उनमें अतद भाव भी कहते हैं। संज्ञा होता है नाम, संख्या गिनती, संज्ञा संख्या, लक्षण माने उसकी पहचान के चिन्ह। अभी बताता हूँ, जैसे द्रव्य और पर्याय, एक का नाम द्रव्य संज्ञा और एक का नाम पर्याय, नाम भेद है ना दोनों में। अभी तो मैं द्रव्य पर्याय में बता रहा हूँ, यहाँ जो चर्चा चल रही है वो चल रही है द्रव्य और गुणों में किस अपेक्षा अंतर है। माने एक ही द्रव्य है, उसमें अनंत गुण हैं, तो द्रव्य तो एक है और गुण अनंत है, इसलिए द्रव्य और गुण सर्वथा एक नहीं कह सकते। सर्वथा एक कहोगे तो जैसे गुण अनंत हैं तो एक ही द्रव्य में द्रव्य भी अनंत हो जाएंगे अगर गुण और द्रव्य सर्वदा एक हो। दूसरा, अब इनमें अंतर क्या क्या है द्रव्य में और गुण में? एक तो नाम का अंतर है, पहला अंतर, जिसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। हाँ, ऐसे ही लगा रहे हैं। चलो, जैसे सिद्ध भगवान, ठीक है, वास्तव में तो वो पर्याय हैं, और द्रव्य तो जीव द्रव्य कहा जाएगा, और केवल ज्ञान को आप ज्ञान गुण ले लो। जैसे जीव द्रव्य और ये ज्ञान गुण, इनमें नाम का अंतर है ना, तो पहला अंतर हो गया संज्ञा का भेद। इसका नाम है जीव, इसका नाम है केवल ज्ञान, अथवा इसका नाम है द्रव्य, इसका नाम है गुण। पहला भेद हो गया। दूसरा, द्रव्य है एक और उसमें गुण है अनंत। वो तो केवल ज्ञान तो एक है ना। ऐसे केवल ज्ञान जैसे केवल दर्शन, सुख, ये सब गुण तो है ना। अभी यहाँ जो बात चल रही है वो ये चल रही है द्रव्य और गुण वो एक हैं कि अलग अलग हैं, कि प्रदेशों की अपेक्षा देखें तो वो कोई अलग वस्तु नहीं है, वो एक ही वस्तु है। लेकिन अगर उनमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा देखें तो वो अन्य अन्य भी है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये सर्वथा एक होते तो फिर इसको द्रव्य और इसको गुण क्यों कहते? फिर द्रव्य तो एक होता है, गुण अनंत क्यों होते? फिर गुण भी एक ही होना चाहिए था। फिर प्रयोजन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक माने द्रव्य का प्रयोजन अभेद को बताना है और गुणों का प्रयोजन भेदों को बताना है। समझ में आया? और क्या रह गया? लक्षण। जैसे द्रव्य का लक्षण क्या है? अन्वय, और गुण का लक्षण क्या है? अन्वय के विशेष। ठीक है, तो इस अपेक्षा उनमें अंतर भी है। तो आपको ये समझना है कि वो एक हैं क्योंकि एक अखंड अभेद वस्तु है, और भिन्नता किस अपेक्षा कही कि थोड़ा स्वरूप भेद की अपेक्षा, कि जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वो द्रव्य नहीं है। देखो, जैसे अनंत द्रव्य हैं इस लोक में, सबके सब सत हैं। सत की अपेक्षा देखा जाए तो एक है महासत्ता, लेकिन अगर वो सर्वथा एक हो जाए तो फिर अनंत द्रव्य सिद्ध नहीं होंगे। भले वो एक क्षेत्रावगाही रहें, एकम एक जैसे लगें, लेकिन अगर वो एक हो जाते तो फिर अनंत द्रव्य नहीं बचते, फिर एक ही द्रव्य क्या होता। तो इसी प्रकार द्रव्य और गुण, ठीक है ना, एकम एक हैं, उनका प्रदेश एक है, इसलिए एक वस्तु है, लेकिन फिर भी वो द्रव्य है, वो गुण है, वो अंशी है, वो अंश है। इस अपेक्षा उनमें कथनचित अन्य अन्यपना कहा, उसी को यहाँ कहते हैं अतद भाव। देखिए, अब एक प्रश्न किया कि परमाणु तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, कल भी परसों भी कहा था। आप ये बताओ, परमाणु रूपी है कि अरूपी है? तो आपको दिखाई तो देता नहीं है। अच्छा, इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं है वो? देखो, इंद्रिय ग्राह्य है, लेकिन आपके इंद्रियों से जानने में नहीं आता है, इंद्रियों में जानने भी नहीं आएगा। लेकिन इंद्रिय ग्राह्य क्यों कहा उसको? कि वही परमाणु जब किसी स्कंद के साथ जुड़ जाता है
तब आपके इंद्रियों से जानने में आता है कि नहीं आता है। माने ये जो कपड़ा है, कोई एक परमाणु जो भी आपके इंद्रियों का विषय नहीं है, वो इसके साथ मिल जाए तो आपकी इंद्रियों का विषय बनता है ना, तो उसमें इंद्रिय ग्राह्य होने की योग्यता है। इस अपेक्षा उस परमाणु को भी इंद्रिय ग्राह्य कहते हैं, जबकि एक अकेला परमाणु आपकी इंद्रियों से जानने में नहीं आ सकता। तो अब यहाँ इन दोनों गाथाओं में स्पष्ट किया कि जिन लिंगों से द्रव्य को पहचाना जाता है उन लिंगों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण। माने किसी भी चीज़ को आप उसके गुण से पहचानोगे। ये सोना है कि चांदी है, आप कैसे अलग अलग करोगे? उसके गुण से। लेकिन गुण भी कौन सा है? हाँ, आत्मभूत भी, लेकिन आत्मभूत में भी कौन सा? कि जो प्रकट हो, जो प्रसिद्ध हो, जो व्यक्त हो, जो विशेष हो। ठीक है, जैसे मानो आप दोनों में आघात वर्धता का गुण है, दोनों में तन्यता का गुण है। ठीक है, दोनों को मेल्ट किया जा सकता है, ये तो गुण दोनों में है और आत्मभूत भी है, लेकिन इसके द्वारा उनकी सच्ची पहचान नहीं होगी। तो एक तो विशेष गुण होना चाहिए कि जो उसी में पाया जाए, किसी अन्य में, इसलिए उसको कह रहे हैं लक्षण, क्योंकि लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होता है। और लक्षण का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो व्यक्त होना चाहिए, क्योंकि व्यक्त के द्वारा अव्यक्त की पहचान होती है। अभी आपको नहीं पता कि सोना है कि चांदी है, लेकिन उसका जो व्यक्त लक्षण है कि सोने में इस प्रकार की चमक होगी, चांदी में इस प्रकार की चमक होगी, तो उसका लक्षण वो बनाते हैं। समझ में है ना? अब जैसे पीतल है, वो कुछ कुछ सोने जैसा लगता है, लेकिन उसके लक्षण की भिन्नता है। तो कसौटी पर कसे हैं तो वहाँ दिखाई देता है सब चीज़ कि इसमें इतना % तांबा है, इतना % लोहा है, इतना % सोना है। समझ में आया? तो पहचान किससे होगी? कि जिससे उसकी पहचान हो, द्रव्यों को भिन्न भिन्न जाना जा सके, उसको कहते हैं गुण। यद्यपि गुण अनंत हैं आत्मा में भी, लेकिन मुख्यपने किसकी चर्चा होगी? कि जिसके द्वारा उसकी पहचान हो, किसी दूसरे द्रव्य से उसको पृथक किया जा सके, उसी को हम लक्षण अथवा लिंग भी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अभी हमने 6 द्रव्यों के संबंध में जीव अजीव की चर्चा की कि इन द्रव्यों में जीव अजीव का विभाजन कैसे है, लोक अलोक का विभाजन देखा, क्रिया और भाव का, जिसको आप सक्रिय निष्क्रिय भी कह सकते हैं, मूर्त अमूर्त का भी देख लिया। अब आगे की 3 गाथाओं में कहेंगे ऐसे वो कौन से गुण हैं द्रव्यों के कि जिनके द्वारा वो पृथक पृथक पहचाने जाते हैं। आइए गाथा नंबर 131। 131 हो गए क्या? नहीं, 131 पढ़नी है ना अभी। देखिए 131 नंबर गाथा, पेज नंबर 259, 259। अब मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण तथा संबंध देखो, मूर्त गुण और अमूर्त गुण। ठीक है, अब मूर्त गुण का संबंध किस द्रव्य से है, अमूर्त गुण का संबंध किस द्रव्य से, उसको देखते हैं। मुत्ता इंद्रिय गेच्छा ओगल दप्पगा अणेग विधा दव्वाणम मुत्ताणम गुणा अमुत्ता मुणे दव्वा। देखो यह कह रहे हैं मुत्ता, मुत्ता माने मूर्तिक, इंद्रिय गेझा माने इंद्रिय ग्राह्य है। मूर्तिक किसे कहते हैं? कि जो इंद्रिय ग्राह्य हैं वो मूर्तिक हैं। और कैसे हैं?
पोग्गल दव्व पगा, पुद्गल द्रव्यात्मक है। 6 द्रव्यों में से जो मूर्तिक है वो एक है सिर्फ, कौन? पुद्गल। अनेक विधा, और कैसा है? अनेक प्रकार का है। अच्छा, दव्वाणम उत्तानम, यानी द्रव्य अमूर्तिक, ठीक है, अमुत्तानम है। गुणा अमुत्ता मुणे दव्वा, क्या कह रहे हैं? दव्वाणम अमुत्तानम, अमूर्त द्रव्यों के गुण अमुत्ता, अमूर्तिक, मुणे दव्वा माने जानो। यानी मूर्तिक द्रव्यों के गुण कैसे हैं? मूर्तिक, और अमूर्तिक द्रव्यों के गुण कैसे हैं? अमूर्तिक। अब देखिए टीका, अन्वयार्थ देखिए नीचे। इंद्रिय ग्राह्य ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक अनेक प्रकार के हैं। अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए, क्योंकि जिस द्रव्य के जो गुण हैं वो उनसे तन्मय होता है। जैसे चेतन द्रव्य के चेतन गुण हैं, अचेतन द्रव्य के अचेतन गुण हैं। टीका देखिए, मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है। मूर्त गुण किसे कहते हैं? कि जो इंद्रिय ग्राह्य माने जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, उसे कहते हैं मूर्त गुण। और अमूर्त गुणों का उससे विपरीत, यानी अमूर्त गुण इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते। मूर्त गुण किसके हैं? कि मूर्तिक द्रव्य के, यानी पुद्गल द्रव्य के हैं, क्योंकि वही एक अकेला मूर्तिक है। और अमूर्त गुण शेष 5 द्रव्यों के हैं, क्योंकि पुद्गल के अलावा शेष सभी द्रव्य अमूर्तिक है। अभी तो इस गाथा में इतनी बात हुई, अगली गाथा देखते हैं। अब पहले मूर्त यानी पुद्गल द्रव्य के गुण कहते हैं। गाथा नंबर 132, नीचे ये इसके, वर्ण रस गंध फासा विज्जन्ते पोग्गलस्य सुहुमादो पुड्वी पर्यन्तस्य सद्दोषो पोग्गलो चित्तो। देखिए, वर्ण माने वर्ण, वर्ण की कौन सी इंद्रिय का विषय है? वर्ण कौन सी इंद्रियों से देखते हो आप? सुनते हो, देखते हो, चखते हो, क्या करते हो वर्ण को? वर्ण माने जो आपको लाल, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। रस माने रसना इंद्रिय के विषय को रस कहते हैं। गंध घ्राण इंद्रिय के विषय को गंध कहते हैं। फासा क्या है? फासा स्पर्श, ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को। अब 4 विषय हो गए। इंद्रियां कितनी हैं? कौन सा रह गया? कर्ण इंद्रिय का क्या विषय है ना? ध्वनि, शब्द। अच्छा, चलो अभी इसमें देखते हैं। वर्ण रस गंध फासा, यानी ये जो 4 हैं, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श। विज्जन्ते, विज्जन्ते माने जाने जाते हैं, या विद्यन्ते माने कि विद्यमान होते हैं, वर्तते हैं। पोग्गलस्य सुहुमादो, पुद्गल द्रव्य के। सूक्ष्म, सुहुमादो माने सूक्ष्म, सूक्ष्म से लेकर पुड्वी पर्यंतस्य, पुड्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी पर्यंत है। लोकाकाश प्रमाण क्यों? हाँ, नहीं, लेकिन जो कह रहे हैं ना, सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत। नहीं नहीं, चलो अभी टीका में पता लग जाएगा। आगे देखो, यह सद्दो, और सद्दो माने शब्द, कर्ण इंद्रिय का विषय रह गया था ना, वो आ गया शब्द। सो पोग्गलो चित्तो, उसको क्या जानो आप? पुद्गल जानो।
ठीक है, ये सब पुद्गल है। देखो टीका में स्पष्ट होगा। आइए अगले पेज पर, 260 नंबर पेज। वर्ण, रस, गंध और स्पर्श सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत के सर्व पुद्गल के होते हैं। अच्छा, ये इन्होंने इसलिए कहा कि वो देखो पुद्गल के 6 भेद गिनाते हैं ना स्कंद के, सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, अकेला सूक्ष्म, ऐसे उस अपेक्षा बता रहे हैं। पुद्गल सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत का मतलब स्थूल स्थूल तक। हाँ ठीक है ना, 6 प्रकार के भेद पता है आपको इसके स्कंदों के। सबसे पहला कौन सा होगा, छोटे से चलें तो सबसे पहला हो गया सूक्ष्म सूक्ष्म। क्या आएगा सूक्ष्म सूक्ष्म में? स्कंद आएगा, लेकिन कौन सा स्कंद आएगा? क्योंकि स्कंद के भेद हैं 6, परमाणु नहीं ले सकते, परमाणु नहीं आएगा। सबसे सूक्ष्म है कर्म के स्कंद। जो कर्म का स्कंद है वो अति सूक्ष्म है, ठीक है, ये सूक्ष्म सूक्ष्म हो गया। अब उसके पहले चलो सूक्ष्म। अब सूक्ष्म में क्या आएगा, उससे बड़ा स्कंद कौन सा होगा? चलो स्थूल से चलते हैं, मुझे थोड़ा स्थूल से ख्याल में है कि सबसे स्थूल स्थूल हो गए जैसे पाषाण, कि अगर उसके 2 टुकड़े हो जाएं तो आपस में जुड़ते नहीं हैं। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आओ, स्थूल। सबसे पहला हो गया थूल थूल, माने स्थूल स्थूल। फिर आ गया स्थूल, कि अब इसके 2 टुकड़े तो होंगे लेकिन जुड़ जाएंगे। जैसे पानी का कहा ना, हाँ, जैसे पानी में आपने लकीर खींची तो ऐसे अलग तो हुए लेकिन फिर वो जुड़ गए। फिर उसके बाद आया स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म में क्या लिया, जैसे छाया, चांदनी, यही है ना। हाँ, पानी को तो आपने छू तो लिया था, लेकिन छाया है, चांदनी है, उसको अलग अलग भी नहीं कर सकते थे। जल को तो कर लिया था, लेकिन इसको नहीं कर सकते, है ना। तो ये आ गया आपका चांदनी हो गई, प्रकाश हो गया। अब अगला कौन सा बचा? अब इसके अब नेत्र इंद्रियों को छोड़कर जैसे सूंघ सकते हैं, ठीक है ना, चख सकते हैं, ये सब किस में आ गए? अब देखो पहला हो गया स्थूल स्थूल पाषाण, फिर स्थूल माने जल, फिर स्थूल सूक्ष्म, क्या लिया इसमें? चांदनी, प्रकाश आदि। फिर चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी इंद्रियों के विषय, क्या हो गया? सूक्ष्म स्थूल। अब आएगा सूक्ष्म, तो फिर ऐसे ही होगा जो आप कह रहे हो कि कारमान वर्गणा के योग्य स्कंद और फिर कारमान वर्गणा के अयोग्य स्कंद, लेकिन लेना पड़ेगा स्कंद ही, ऐसा ले लो, नहीं जिनसे कर्म रूप परिणमित ही नहीं होगा। हाँ, द्रव्य संग्रह में मिल जाए। कहाँ पढ़ा है? किसमें? प्रवचन सार में, नियम सार जी में है। हाँ, नियम सार जी में है, नियम सार जी में है, ठीक है। और इसको कल और करेक्ट कर देंगे, कुछ गलती होगी तो इसमें। हाँ, तो ये जो कहा था ना सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत, यानी वही मतलब है इसका कि इतने पुद्गल स्कंदों के जितने प्रकार के भेद हैं वे सब पुद्गल के ही होते हैं, और विविध प्रकार का शब्द वह पुद्गल की पर्याय है। देखो स्पर्श रस गंध वर्ण है गुण, और शब्द है उसकी पर्याय। देखो टीका, स्पर्श रस गंध और वर्ण ये इंद्रिय ग्राह्य हैं, क्योंकि वे इंद्रियों के विषय हैं। वे इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति और शक्ति के वश से भले ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हों या न किए जाते हों। देखो जो व्यक्त हैं वो तो इंद्रियों से ग्रहण हो जाते हैं, लेकिन कुछ है जिनमें शक्ति है व्यक्त होने की। जैसे हमने कहा था कर्म परमाणु, तो अभी तो अपनी इंद्रियों का विषय नहीं बनता, लेकिन शक्ति है उसमें कि वो व्यक्त हो सके, इंद्रियों का विषय बन सके। तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद तक के समस्त पुद्गल के अविशेषतया, माने बिना किसी भेद के, विशेष
गुणों के रूप में होते हैं, माने ये उनके अपने विशेष गुण हैं, और उनके मूर्त होने के कारण ही शेष द्रव्यों के न होने से वे पुद्गल को बताते हैं। माने जो मूर्तिक गुण है वो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता सिवाय पुद्गल के, इसलिए मूर्तिक से पुद्गल की पहचान होती है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण होगा। प्रश्न खड़ा किया, जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये इंद्रिय ग्राह्य, इनको गुण कहा, तो उसी प्रकार शब्द भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, इसलिए वो भी गुण होना चाहिए। तो वो कहते नहीं भैया, वो गुण नहीं है, क्योंकि वह विचित्रता के द्वारा विश्वरूपपना दर्शाता होने पर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये क्या है? ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। जो शब्द रूप स्कंद है ना, देखो जो स्पर्श गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, ये हैं एक द्रव्य के अपने गुण, एक एक होंगे। लेकिन जो शब्द है वो उसका गुण नहीं है, वो अनेक पुद्गल वर्गणाओं का स्कंद है, उसको कहते हैं शब्द। समान जाति के स्कंद जुड़े हैं, इसलिए वो है समान जातीय द्रव्य पर्याय। तो ये ध्यान रखना, शब्द है पर्याय, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण है गुण। देखो पर्याय दो तरह की होती है, एक होती है गुण पर्याय, एक होती है द्रव्य पर्याय। गुण पर्याय तो अपने अपने जो गुण हैं उनके परिणमन को गुण पर्याय कहा। लेकिन जब दो या दो से अधिक द्रव्य आपस में मिलें और उनके मिलने पर जो एक नई दशा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं द्रव्य पर्याय। क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो। जो गुण पर्याय उसके दो भेद किए इन्होंने, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ठीक है, द्रव्य पर्याय अलग है। द्रव्य पर्याय क्या है? दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो द्रव्य पर्याय है। जैसे मनुष्य पर्याय, नरक पर्याय, तिर्यंश पर्याय, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। एक तो जीव और अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य, ये आकर मिले तो इनके मेल से जो एक नई दशा उत्पन्न हुई वो है द्रव्य पर्याय। लेकिन एक पुद्गल जाति के हैं और एक चेतन जाति का है, इसलिए कहलाए असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब पुद्गल पुद्गल आपस में आकर मिलें, ठीक है ना। जैसे देखो ये जो गुटका है लकड़ी का, ठीक है, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बताओ। ये जो गुटका है, नहीं नहीं, देखो द्रव्य तो पुद्गल है, वैसे तो तीनों है, सही बात है, लेकिन ये जो गुटका है ना, गुटका, ये पर्याय है। क्यों और कैसी पर्याय है? द्रव्य पर्याय है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं पूछूं कि चिकना है तो चिकनापना क्या है बताओ आप? पर्याय है स्पर्श गुण की, है ना। और हम इसकी कोई सुगंध लें तो लकड़ी की अपनी कोई सुगंध है ना, तो ये जो इसकी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है वो भी पर्याय है, लेकिन वो गुण पर्याय है। और हमने जो गुटका कहा ये द्रव्य पर्याय, क्योंकि अनेक पुद्गल परमाणु के संयोग से ये एक दशा बनी। लेकिन ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि एक ही जाति के हैं, इसमें चेतन नहीं है, इसमें सारे पुद्गल पुद्गल मिले हैं, तो ये कहलाएगी समान जाति द्रव्य पर्याय। उसी प्रकार जो शब्द है उसमें सारे भाषा वर्गणाओं के स्कंद हैं, तो वो भी है समान जाति द्रव्य पर्याय, वो गुण पर्याय नहीं है। ठीक है, चलिए यदि शब्द को पर्याय न मानकर गुण माना जाए तो वह क्यों योग्य नहीं है, उसका समाधान। क्या प्रश्न किया कि शब्द को हम गुण ना मानकर, हाँ पर्याय न मानकर गुण माने तो क्या आपत्ति, आपको क्या परेशानी है? प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण, क्योंकि मूर्त में तो है नहीं, मूर्त में तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। अब शब्द किसका गुण मानोगे?
तो अमूर्त द्रव्य का गुण तो है नहीं, क्योंकि गुण गुणी में अभिन्न प्रदेशपना होने से, एक वेदन से वेद्य होने से अमूर्त द्रव्य को भी श्रवणेन्द्रिय का विषयभूतपना आ जाता। अगर इस शब्द को आप अमूर्तिक द्रव्य का गुण मानो तो शब्द जैसे कर्ण इंद्रिय का विषय है, उसी प्रकार अमूर्तिक द्रव्य भी कर्ण इंद्रिय के विषय हो जाते, क्योंकि गुण और गुणी में अभेदपना होता है, तादात्म्य होता है। लेकिन शब्द तो इस कर्णेंद्रिय का विषय है, तो अमूर्त द्रव्य भी कर्णेंद्रिय का विषय हो जाता, और फिर वो भी अतीन्द्रिय नहीं रहता, अमूर्त नहीं रहता। दूसरा, पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण उत्थापित होने से, उत्थापित माने क्या होता है, उसका नाश कर देने से, शब्द मूर्त द्रव्य का गुण भी नहीं है। पहले तो कहा अमूर्तिक द्रव्य का गुण नहीं है शब्द, अब कह रहे हैं कि मूर्तिक द्रव्य का गुण भी नहीं है। क्यों? पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण उत्थापित होने से शब्द मूर्त द्रव्य का गुण भी नहीं है। पर्याय का लक्षण है व्यतिरेकपना। पर्याय का लक्षण क्या है? व्यतिरेकपना माने अनित्यपना, कादाचित्कपना, और गुण का लक्षण है नित्यपना, हमेशा रहने वाला। इसलिए शब्द में अनित्यपने से, नित्यपने के उत्थापित होने से, माने शब्द तो कभी कभी होते हैं, हुए और नष्ट हो गए, लेकिन गुण तो सदा रहता है। माने कोई भी वस्तु है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो सदा ही रहेगा। हाँ, उसकी पर्याय पलटती रहती हैं कि माने भी मीठा है, खट्टा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, चरपरा हो जाएगा, लेकिन उसमें वो रस गुण तो सदा ही बना रहेगा। लेकिन ये शब्द जो है, अगर ये गुण होता तो ये शाश्वत होना चाहिए था, लेकिन ये शाश्वत तो नहीं है। शब्द वह गुण नहीं है जो वहाँ नित्यपना है, वह उसे उत्पन्न करने वाले पुद्गलों का और उनके स्पर्शादि गुणों का ही है, शब्द पर्याय का नहीं। देखो, हमने ताली बजाई, आपको जो उत्पन्न हुआ ना भाषा, शब्द, ठीक है, ये जो शब्द उत्पन्न हुआ वो तो क्षणिक था, लेकिन ये हाथ तो नित्य है, माने अमूर्तिक द्रव्य है, अथवा जो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण हैं वो तो नित्य है, लेकिन शब्द अनित्य है, क्योंकि पर्याय अनित्य होती है। तो इस प्रकार अति दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ी सी ना आगम की चर्चा चल रही है। जिन्होंने द्रव्य संग्रह आदि अथवा पंचास्तिकाय पढ़ा है उनको कठिन नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है उनको तो थोड़ा कठिन महसूस हो गई है ना। बाकी एक बार दोबारा रिवाइज करा देंगे कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।